नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम राजस्थान के जो भौतिक विभाजन हैं, भौगोलिक विभाजन हैं, उसके अंतर्गत अरावली श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। हमने बात की थी कि राजस्थान को 4 मुख्य भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। प्रथम जो है वो पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा है अरावली श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश, तीसरा जो है वो पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इसमें जो अरावली श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश हैं वह जो पश्चिमी रेतीला मैदान हैं उसके पूर्व में स्थित है। ये जो अरावली श्रेणी हैं यह देखा जाए तो दिल्ली से लेकर गुजरात में पालनपुर और खेत ब्रह्मा करके जगह हैं, सबरकाठा जो ज़िला है वहाँ तक उसका फैलाव हैं। इसकी कुल लंबाई जो है वो तो 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसका विस्तार जो है वो 550 किलोमीटर तक है। राजस्थान में ये जो है अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, इन ज़िलों में मुख्यतः फैली हुई हैं। अब इस की बात करें तो हम देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक विभाजन में अरावली जो प्रदेश हैं उसको 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। किसी ने भूगोलविदा ने इसको 3 भागों में बांटा है कि उत्तर पूर्वी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और तीसरा जो है दक्षिण पश्चिमी अरावली प्रदेश। किसी ने इसको 4 भागों में बांटा है। उसने जो मध्य अरावली प्रदेश हैं उसके बाद में जो एक तो मेवाड़ पहाड़ियाँ और घोराट पठार और चौथा जो है वो आबू पर्वत खंड के रूप में इसको विभाजित किया है। अब हम बात करें तो इस जो अरावली श्रृंखला है या अरावली श्रेणी है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है और ये काफ़ी अपरदन के कारण अब इसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो गई और काफ़ी जगह से वो कटी फटी हो गई और अवशिष्ट पर्वत के रूप में ये फैली हुई है। अरावली जो श्रेणी है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रूप में विस्तारित है, लंबवत रूप में फैली हुई है। अब इसके उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये जो हैं वो राजस्थान के जयपुर, अलवर, सीकर आदि ज़िलों में फैले हुए हैं। और इस जो यहाँ पर जो पर्वतीय भाग है उसके बीच बीच में विस्तृत मैदानी भाग भी हैं। अरावली जो श्रेणी है वो राजस्थान के 9.1% क्षेत्रफल को घिरे हुए हैं। उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में जो मुख्य अरावली की चोटियाँ हैं उनमें अलवर में बैराट हैं, जयपुर में बावाई हैं और सीकर ज़िले में रघुनाथगढ़ हैं। अलवर में बैराट जो है उसकी ऊंचाई 792 मीटर है, बैराट 704 मीटर हैं, सीकर में जो रघुनाथगढ़ चोटी हैं वो 1055 मीटर हैं। अलवर में खो करके चोटी भी है वो 920 मीटर हैं। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो दहली क्रम में चूने के पत्थर की हैं जो कि बाद में कैल्क नीज एक कायंत्री चट्टान है उसमें बदल जाती हैं। यहाँ पर जो खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं वो फाइलाइट और क्वार्ट्ज है। फिर मध्य अरावली श्रेणी की बात करें तो इस प्रदेश के अंतर्गत अजमेर, जयपुर ज़िले और टोंक ज़िले के दक्षिण पश्चिमी भाग स्थित हैं। इस उत्तरी भाग को शेखावटी निम्न पहाड़ी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार सांबर झील तथा झुंझुनू जिले के मध्य है। अब इस जो मध्य अरावली प्रदेश है, अरावली श्रेणी, उसकी यदि सीमांकन की बात करें तो इसके जो
पश्चिम में जो है वो सांबर बेसिन के द्वारा सीमांकन किया जाता है, उत्तर में अलवर की पहाड़ियों के द्वारा, पूर्व में करौली की उच्च भूमि के द्वारा और दक्षिण में बनास के मैदान के द्वारा। अर्थात जो पश्चिम में तो सांबर झील आ जाती है, उत्तर में अलवर की पहाड़ी आ जाती जो कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में के अंतर्गत है, पूर्व में करौली उच्च भूमि आ जाती है और दक्षिण में जो है वो बनास का मैदान आ जाता है। इसको और उपविभाजित किया गया है शेखावटी निम्न पहाड़ियों के रूप में, मेरवाड़ पहाड़ियों के रूप में। शेखावटी निम्न पहाड़ियों की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर बालू पहाड़ियाँ हैं और निम्न गर्तों की अधिकता पाई जाती है। कई सारी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं, कई गहरे गड्ढे और गर्त यहाँ पर पाए जाते हैं और बालू की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं और यहाँ आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी है। अन्य जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस प्रदेश में कई विभिन्न नामों से पाई जाती है, नाम है वहाँ पर इनके, जैसे पुराना घाट, नाहरगढ़, राहेड़ी, तोरावाटी आदि। मेरवाड़ पहाड़ियाँ जो हैं वो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर पाई जाती हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है तारागढ़, 870 मीटर। अब इसकी हम और बात करें तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के बाद में आता है मेवाड़ पहाड़ियाँ और भोराट का पठार। ये जो प्रदेश है वो पूर्वी सिरोही, उदयपुर के पूर्व में एक सकड़ी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है या फैला हुआ है। तो इसमें आप जैसे देखेंगे तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है, उस अरावली पर्वत श्रेणी के यहाँ सबसे ऊपर तो ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश आ गया, फिर जो मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रेणी या पर्वतीय प्रदेश आ गया, फिर इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको भोराट पठार और मेवाड़ का जो पहाड़ियाँ दिखाई देगी। ये जो है यहाँ पर ये महान भारतीय जल विभाजक जो रेखा है, जो कि बंगाल की खाड़ी की नदियों को और अरब सागर में बहने वाली नदियों को अलग करती हैं, वो उदयपुर जिले के उत्तर से उदयपुर से बाहर पाई जाती हैं। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम जो भूभाग है, आबू जो खंड है, आबू पर्वत जो है, उसके अलावा जो अरावली का सबसे ऊंचा जो भूभाग है वो इसी क्षेत्र में स्थित है, जिसको भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। ये उधर उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित हैं। यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, जयसमंद है, ऋषभदेव है, और यहाँ पर जो जगह हैं गोगुंदा है, सायरा है, कोटड़ा है, ठीक है, ये सभी इनकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर जरगा जो पर्वत हैं वो उच्चतम चोटी है, जिसकी 1431 मीटर ऊंचाई है। पूर्वी जो सिरोही है उसमें यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो भाकर के नाम से जानी जाती हैं, जिसकी ढाल तीव्र होती है और उबड़ खाबड़ स्थिति में वो है। जयसमंद से और आगे देखें तो यहाँ पर लासड़िया का कटा फटा पठार है। कुछ जो पहाड़ी भाग हैं वो उदयपुर बेसिन को जो घिरे हुए हैं उनको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा नाम से यहाँ पर उदयपुर को घेरे हुए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो कि उदयपुर जो कि एक तस्तरी नुमा आकृति में
है बसाव, उसको घेरे हुए है। वो गिरवा के नाम से जाना जाता है। गिरवा का जो मतलब है वो मेखला, जो पर्वत मेखला है उसके रूप में है। फिर जो चौथा जो विभाजन होगा अरावली श्रेणी का वो है आबू पर्वत के रूप में। हम जानते हैं कि सबसे ऊंचे जो चोटी है वो यहाँ पर है गुरु शिखर। इस प्रदेश में पहाड़ियाँ जो है वो कठोर क्वार्ट्ज जो खनिज है उससे निर्मित है, और ये कटक के रूप में एकदम सीधी ऊंचाई में तीव्र ढाल वाली कटक के रूप में पाई जैसी दिखती हैं। आबू पर्वत जो है वो 19 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है, जो लगभग 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। आबू पर्वत से सटा हुआ है उड़िया पठार। आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर यहाँ की मुख्य चोटी के नीचे स्थित हैं। अब पता है कि गुरु शिखर जो है वो जेम्स टूर ने नाम दिया था, जिसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। ये हिमालय और नीलगिरी के बीच में सबसे ऊंची चोटी के रूप में स्थित है। गुरु शिखर के जो आसपास की जो अन्य चोटियां हैं उनमें सेर, अचलगढ़, दिलवाड़ा प्रमुख हैं। फिर आबू पर्वत के पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणियां हैं। आबू के पश्चिम में जो है वो जशवंतपुरा जो पर्वतीय क्षेत्र है जालोर में फैला हुआ है, वहाँ पर मुख्य डोरा पर्वत विस्तृत है। फिर सिवाना जो ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र हैं, यहाँ पर गोलाकार मुख्यतः पहाड़ियाँ दिखती हैं, जिनको 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। इस तरीके से ये अरावली प्रदेश के 4 मुख्य विभाजन हैं, और इसकी जो मुख्य जो हम बात करें अलग अलग जो इसकी पर्वत चोटियाँ हैं, तो सबसे ऊंची जो चोटी हो गई वो गुरु शिखर हो गई 1722 मीटर। फिर सेर हो गई सिरोही में, वो भी है 1597 मीटर। फिर जरगा उदयपुर में हो गई 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। फिर रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। और फिर अलग अलग है, खो है, तारागढ़ है, बैराज है, बबाई है, बैराट है, इनकी हमने बात की। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अरावली प्रदेश हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रूप में राजस्थान में 550 किलोमीटर तक इसका फैला हुआ है। धन्यवाद।